बोर्ड की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाओं में जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, उन मेधावियों को यहाँ पर उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक परिसर में विधायक जी यहाँ पर देख लीजिए कैमरे के माध्यम से यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। तमाम वो छात्र हैं, करीब 300 के संख्या है जो जिन बच्चों को यहाँ पर विधायक जी सम्मानित कर रहे हैं। विधायक जी से जानते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है और क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को। विधायक जी मेधावियों को सम्मानित किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य? भारत देश नौजवानों का देश है। हमारे बच्चे शिक्षित हों, स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों, अपने पैरों पर खड़े हों, तभी देश को सही दिशा मिल सकती है। बरसों बरस जिस प्रकार की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था विशेष करके जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई थी, उसको एक प्रकार से पंगु करके रख दिया गया था। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, बच्चों को उच्च क्वालिटी की अच्छी शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा आज मिल रही है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इस दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करें। और जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, प्रत्येक वर्ष हम सब उनको इसलिए भी सम्मानित करते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रेरणा डेवलप हो और प्रेरणा के साथ साथ वो अपने वांछित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आज हम सब लोगों ने अपने सरोसी मंडल के जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको सम्मानित किया और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वो सब अपने जीवन में जो वांछित स्थान है उनको प्राप्त करना है। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है और कहाँ कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं इसके पहले? लगभग 250 बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। उसके पहले अन्य मंडलों में, जैसे उन्नाव नगर के मंडल में 300, ग्रामीण क्षेत्र के जो मंडल थे उनमें लगभग 600, इस तरीके से पूरी विधानसभा की दृष्टि से यदि कहा जाए तो लगभग 1200-1300 बच्चे। अभिभाषण में आपने बच्चों को संदेश दिया कैसे आगे बढ़े, उसके लिए क्या करें, अन्य बच्चों तक भी वो बात पहुंचे सोशल मीडिया? देखिए, मैं हमेशा मानकर चलता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ विल पावर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति हम सबके अंदर होनी चाहिए और वही एक माध्यम है जिसके कारण हम अपने वांछित स्थानों तक पहुंच पाते हैं। तो मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि आप में कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तभी आप इतने अच्छे अंक लाकर यहाँ तक पहुंचे हो। यानी क्षमता का अभाव नहीं है, सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि हमको हमारे अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। और जहाँ पर जिन स्थानों पर बड़े लोग बैठे भी हुए हैं उनके पास भी वही संसाधन है जो आपके पास है। तो भाग्य का सहारा नहीं, हमें अपनी विल पावर के आधार पर कैपेबिलिटी डेवलप करनी है और वांछित स्थानों तक पहुंचना है। विद्यार्थियों को चीजों से दूर रहने के लिए भी बोला, वो कौन सी चीजें हैं बताइए? डिस्ट्रैक्शंस हमें निश्चित रूप से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में हमें भ्रमित करने का काम करते हैं। ऐसे डिस्ट्रैक्शन चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, अगर हम गंभीर नहीं तो होनी चाहिए, लेकिन अगर हम गंभीर हैं स्पोर्ट्स के प्रति तो निश्चित खेलें, ज्यादा खेलें। और इसके साथ साथ मोबाइल निश्चित रूप से आज की तारीख में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जीवन में हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो डिस्ट्रैक्शन का काम करता है वो सबसे ज्यादा मोबाइल करता है। मैं बच्चों से कहता हूँ कि हमेशा उनसे दूर रहें। तो ये थे विधायक जी जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो लक्ष्य की प्राप्ति, जिनको लक्ष्य पाना है उनको कुछ चीजों से दूर भी रहना पड़ेगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। इसके उत्साहवर्धन के लिए विधायक जी ने यहाँ पर आज ऐसे छात्रों का सम्मान किया है जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। उन्नाव से न्यूज़ के लिए सत्यम वाजपेयी।